है कछु राम के अलावा? बताओ। मरवे के बाद भी क्या बोलना पड़ेगा? राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। करते ना कछु पीछे से वो सिक्का उछालते जाते, सिक्का उसमें वो काडर करनी ले, सारे मरवे के बाद मखाने फेंक दे। तो मखाने नहीं फेंकते जाते हो। मरने के बाद क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और ये बात सही है, तुम्हारे मुख से निकला हुआ शब्द भी सही है। राम का नाम वास्तव में सत्य है, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। राम का नाम वास्तव में सत्य है। कौन कौन मानता है राम का नाम सत्य है? बताओ जल्दी। ऐ सबरे झुट्टे हो तुम। राम का नाम लेते कहां हो? कौन कौन लेता है राम का नाम? ऐसा तो हम भी ले लेते गली में, चला चला राम 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 राम, सारे की ना सही हो गए। राम का नाम किस लिए लेते हो? राम का नाम कसम खाने के लिए लेते हो तुम सब है? एक दूसरे की कॉल कसम खाने। राम दही हमने जो काम नहीं करो, जो भी राम दही कहे समझ लो ये झूठ ही बोल रहा है। इसलिए राम का नाम सत्य है। भगवान ने आज दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। बालापन में भगवान खेल रहे हैं। आज माता कौशल्या भगवान की उंगली पकड़ करके भगवान को छम छम चला रही है। बताओ, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान आज प्रेम के बस में किसके साथ नच रहा है? माता यशोदा की उंगली पकड़ करके चल रहा है। जो अपनी उंगली से पूरे संसार को चलाता है, वो भगवान आज माता यशोदा के कहने पर चल रहा है, चल रहा है। माता कौशल्या के कहने पर चल रहा है। भगवान छम छम करते हुए चले जा रहे, एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे। बीच में गिर जाएं। काग भुसुंडी जी की भी कथा वाल्मीकि रामायण पर आई। भगवान ने काग भुसुंडी के भी अपमान को दूर किया और अब भगवान बड़े हो गए। क्षत्रिय कुल में भगवान राम ने जन्म लिया था, इसलिए आज भगवान का जनेऊ संस्कार हो रहा है। भय कुमार जब ही सब भ्राता और दीन जनेऊ गुरु पित माता। भगवान का जनेऊ संस्कार हो रहा है। किसने किया? माता पिता ने, गुरु वशिष्ठ जी ने। और आज जैसे भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार के बाद चूंकि कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि के घर पर आज भगवान को कुटिया पर पढ़ने के लिए जाना है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाए। राम जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। बताओ, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान ने जितने भी अवतार लिए, किसकी मर्यादा की? ब्राह्मणों की, संतों की, महात्माओं की, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, ये भगवान ने सम्मान किया। क्या किया? ये सम्मान। भगवान ने ब्राह्मण को बहुत माना। बीच में अभी इटावा में एक कांड हुआ था। कथावाचक जी की चोटी को किसी तथाकथित आदमी ने काट दिया था। इटावा कांड बोलते उसको। उसका असर बुंदेलखंड तक पे पड़ गया। मैं तभी विदेश से लौट के आया, मुझे पता नहीं था। मैं लंदन गया था, लौट के आया, कथा करने के लिए गया। वहां मुझे पता चला किसी कथावाचक जी की किन्हीं ब्राह्मणों ने चोटी को काट दिया। काय को काट दिया? चोटी को। समाज में हिंसा भड़क गई। वो स्वाभाविक सी बात है, भड़केगी। इसलिए नहीं कह रहे कि सब यादव जी बैठे तो डर के मारे करें, ना ना, सही बात कह रहे। पहले तो हम सब ब्राह्मण इस बात को कहते हैं कि हमें चोटी रखाना चाहिए। हिंदू का क्या, हिंदू की पहचान किस चीज से है?
हम आए विदेश से, हमारी कथा थी दिनारा में। कहा है? झांसी रक्षा के आगे दिनारा। वहां हम पहुंचे तो हमारा विरोध शुरू। बोले बाबा जी को छोड़ना नहीं, इनको भी जान से मार दो। हमने कहा कोई हमने पाप किया नहीं, कथा हम कर रहे, जान से क्यों मार रहे हो? तुम लोगों ने चोटियां काट दी। हमने कहा हमने चोटी काट दी? हम तो कलैया है, भारत में थे ही नहीं, कब चोटी काट दी? तुम सबने काटी। हमने कहा भैया मैंने नहीं काटी, किसकी चोटी कट गई? बाद में पता चला कि कोई परम पूज्य कथावाचक जी महाराज आए, कथा करने के लिए किन्हीं ब्राह्मण देवता के घर में गए। अब सुनना, पहले ध्यान से सुनना, कोई शब्द मैं बोलूंगा बहुत न पे तो ले का टीवी पे भी चल रही, अगर गड़बड़ बोले तो हम भी स्वाहा हो जाए। हमें भी सोच समझ के, देखो जजमान जी ने मुड़ी हिला दी कि नहीं। हमने कहा ये चोटी क्यों कटी? हमने नेट पे दिखवाया तुरंत बच्चों से। हमने कहा देखो यार ये चोटी क्यों कट गई? बोले उन कथावाचक का ये दोष था कि वो ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे। हमने कहा इसमें समस्या क्या थी? ब्राह्मण नहीं थे, यादव थे, तो समस्या क्या हो गई? फिर दूसरा हमने फिर खोज करवाया। अब यहां हमारी भी बिरादरी बैठी उज्जैन, अब कम बैठी हुए, कम संख्या में हुए, कोनो बात नहीं है। अब जितने जने भी बैठे, लेकिन वो भी बताएं। बोले वो चोटी काट दी। हमने कहा क्यों काटी? बोले वो यादव थे। तो हमने कहा यादव में समस्या क्या थी? यादव जी अगर थे तो उसमें समस्या क्या हो रही थी? कुछ उनने गलत किया क्या? बोले नहीं वो जात के यादव थे ना। तो हमने कहा जिस यजमान ने कथा करवाई थी उसको क्या सांप सूंघ गया था क्या? पहले उसको समझ में नहीं आई कि कथावाचक जी यादव जी हैं। मान लो तुम किसी को बुक करने जा रहे, जैसे हमें नारियल देने आए, तो हमारा तो पता है ना कि हम वो ब्राह्मण है, सबको पता है ना। पहली बात तो कथा करने का अधिकार सबको है। आज मुझे पता है ये वीडियो आज शाम को कट जाएगी और कुछ ब्राह्मण हमारा भी विरोध करेंगे अभी सोशल मीडिया पे। हम यादवों का भी पक्ष नहीं कर रहे, हम दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं उनने आधार कार्ड छुपाया था। हमने कहा आधार कार्ड छुपाया? बोले हाँ। मैंने कहा मान लो अगर उनने आधार, पहली बात तो मैं पुष्टि नहीं करता, दूसरी बात अगर आधार कार्ड भी छुपाया था, कितने दूर के थे? बोले जहां से कथा हो रही थी वहां से 80 किलोमीटर दूर के थे। अब हमारा गांव यहां से 120 किलोमीटर दूर है। फिर आप लोगों को तो पता होगा ना कि हम ब्राह्मण है कि यादव है कि कौन है। फिर मैंने कहा कि जिसने कथा करवाई उसने ये पता नहीं चला पाया कि कथावाचक कौन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि ये यादव जी थे कथावाचक, कोई बात नहीं, आप उनको दक्षिणा देते, उनसे कहते महाराज जी अब कथा आप 7 दिन कर लीजिए, हमें पता नहीं था लेकिन आप कथा करिए। आया हुआ अतिथि, आया हुआ मेहमान, इसका कभी भी अपने मंच से या कभी भी अपने दरवाजे पर बुला करके हमें अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही वो किसी भी बिरादरी का। देश में हिंसा भड़क गई, चोटी काट दी। अब यहां तो हम सब ब्राह्मण मिलकर के इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं को चोटी रखना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? क्या कहते? हिंदुओं को चोटी रखना चाहिए, ये हम ब्राह्मण ही कहते ना। तिलक लगाना चाहिए। और फिर हम ही सब ब्राह्मण मिलकर के किसी की चोटी को काट दे तो ये अच्छा है क्या? बाद में स्थिति क्या हुई, हम अपने गांव में सिंगल फ्रेम, विरोध तो विरोध इतना चला, इतना चला, इतना चला, धुआं की तरह उड़ गया। वो तो कई ब्राह्मण जहां फंस जाओ उनकी भी चोटियां काट दो। हमने कहा भैया इसमें दोष किसी का नहीं है, जिसने कर्म को किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसी को मिलना चाहिए ना। हमने कहा कर्म हमने थोड़ी किया, आपने थोड़ी किया, गलत हमने थोड़ी किया, उसने किया। लेकिन ये जो चोटी काटी ये स्पष्ट तरीके से बिल्कुल गलत था। दूसरी बात, कथा कहने का अधिकार सबको है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजियो,
ज्ञान। अगर वो साधु वेश में, हमने पता चलाया बोले वो 10 वर्ष से अपने घर का भी त्याग किए, हमने कहा अगर वो 10 वर्ष से अपने घर का त्याग किए तो फिर समस्या कहाँ है? जब जिसने परिवार का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, तो वो गलत कहाँ है? वो तो संत वेश में, पहली बात। दूसरी बात, कथा कहने का अधिकार सबको है। अगर आप गुरुकुल में जाकर के पूर्ण तरीके के साथ शिक्षा का अध्ययन करते हो, पूरे मंत्र श्लोक आप जानते हो, तो कथावाचक कोई भी व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के कथा को सुना। तो ये कभी कभी अपने देश में कई हिंसा भड़कती है। हमारा तो बस इतना ही कहना है कि जिंदगी में किसी संत का, महात्मा का, ऋषि मुनि तपस्वी, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। ये रामायण में लिखा है, ये हनुमान चालीसा में लिखा है।